एक नूर का ज़हूर हुआ इस जमीन के ऊपर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह पाक ने यह कहा कि इस आदमी से हमें काम लेना है इस जमीन के ऊपर। अगली बार 100 की 100 जीत कर दिखाएंगे जिन पर इस बार लड़े इंशाअल्लाह, ये हमारा वादा है। क्या मुसलमानों की बात नहीं उठाते? क्या पिछड़ों की बात नहीं उठाते? हाँ, उन लोगों को पेटों में तकलीफ है कि ये दलितों की बात क्यों उठाता है, मुसलमानों की बात क्यों उठाता है, लेकिन जैसा चाहेंगे वैसा काम करवाएंगे। फिर अगर नहीं जीते वादा रहा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। बिल्कुल मुझसे बात करिएगा। मैं ये कहता हूँ, मुसलमान क्यों अपना लीडर न चुने? आजम खां साहब पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर अपने कंधों पर लेकर चलते रहे। उस मरी हुई समाजवादी पार्टी को, जिसको कोई मट्टी भी देना नहीं चाहता था, उसके जनाजे को अपने कंधे पर लेकर चले और उसको खड़ा कर दिया। आज आजम खां साहब कहाँ पर हैं साहब, मैं पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों के लिए मैं उन लोगों से नहीं थे क्या सर? बताइए कौन था? अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान, अब्दुल कलाम आजाद साहब मुसलमानों के लीडर थे। उसके बाद कौन था? अब्दुल कलाम आजाद साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के कंधों पर डालकर गए 1958 के अंदर, और ये कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कोई क़ियादत करने वाला नहीं मिलेगा, अब ये क़ियादत तुम्हारे कंधों पर मैं डाल के जा रहा हूँ। अब्दुल वाहिद साहब ने इस क़ियादत को उठाया और उनके बाद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। फिर 1969 13 मई बरोज मंगल के दिन एक नूर का ज़हूर हुआ इस जमीन के ऊपर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह पाक ने यह कहा कि इस आदमी से हमें काम लेना है इस जमीन के ऊपर, तो ये अकेला नहीं चलेगा। मूसा अकेले आए थे, लेकिन अल्लाह पाक से कहा, अल्लाह पाक मुझे एक भाई चाहिए, उसका नाम हारून था। अल्लाह पाक ने 1970 के अंदर 1 साल के बाद दूसरा भाई अकबर पैदा करा, और वो इस वजह से पैदा करा कि ये दोनों भाई जमीन पर उतरकर इस हिंदुस्तान का जो बाबा साहब अम्बेडकर कानून बनाकर गए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर दलित और मुसलमानों को मिलाकर गए हैं, उस हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को ये दोनों भाई जिंदा करेंगे। और उस बात को आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए, क्या वो दलितों की बात नहीं उठाते? क्या मुसलमानों की बात नहीं उठाते? क्या पिछड़ों की बात नहीं उठाते? हाँ, उन लोगों को पेटों में तकलीफ है कि ये दलितों की बात क्यों उठाता है, मुसलमानों की बात क्यों उठाता है। वो लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह पहले हम लोग थे, जिस तरह हम लोगों ने इन पिछड़ी जातियों के ऊपर राज करा, इसी तरह करते रहे। ये अब नहीं चलेगा। अब AIMIM मैदान में उतर गई है दिल्ली के अंदर, और हर जात के लोगों को इंसाफ मिलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और चाहे कितना ही मजलूम आदमी हो, उसके साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हुए हैं। और जब तक बैरिस्टर साहब इस काम को करते रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और ये जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर लेते हैं, और एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी का अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है, और अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को लेकर इस काम को करेगा, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को जिंदा रखेगा। यहाँ के मुस्लिमों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी यहाँ के मुसलमानों से दरख्वास्त है, बल्कि मुसलमानों से नहीं, हिंदू मुस्लिम दलित, और मेरी खास तौर से आदिवासी को छोड़ रहे हैं। ओवैसी साहब मन से आदिवासी को भी हाँ, चलते हैं। मैं भूल गया था, इसकी मैं माफी। आदिवासी जो भी पिछड़ा तबका है हमारा, क्योंकि मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जहां हमारा गठबंधन हुआ है उसको वोट दें। 234 एक तरफ बैठे होंगे और 16 कैंडिडेट एक तरफ बैठे होंगे। वो 16 कैंडिडेट का आप काम देखिएगा और उन 234 का काम देखिएगा। वो 234 जो है अगली बार 0 नील बटा नील हो जाएंगे। मतलब सिर्फ 16 सीटों पर ही जो मुसलमानों के दर्द है वो आपके दिल में है? नहीं, ये आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो लड़िए ना सर सब सीट। हाँ, लड़ना क्या दिक्कत है? हाँ, हम लड़ेंगे सारी सीटों पर। हैदराबाद के अंदर हमसे लोग कहते हैं कि आप सारी सीटों पर चुनाव लड़िए। हम ये कहते हैं कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पूरे हैदराबाद के अंदर अपनी मन मर्जी मुताबिक काम करवाते हैं। हम दिल्ली के अंदर 15 सीटें लाएंगे, लेकिन जैसा चाहेंगे वैसा काम करवाएंगे। फिर अगर नहीं जीते वादा रहा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। बिल्कुल मुझसे बात करिएगा। और मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है उन 15 सीटों पर कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को और भानु प्रताप साहब की जो भांजी है उसको जिताकर ऐवान के अंदर भेजेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान AIMIM को कितने % वोट मिला, और मायावती जी को कितने % वोट मिला? हम मायावती जी से ऊपर रहे हैं वोट लेने में, मायावती जी हमसे नीचे रही हैं। परसेंटेज हमारा बढ़ा हुआ रहा है। तो इस बात को मत सोचिए, हम तो पहली बार गए ना उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर, अगली बार 100 की 100 जीत कर दिखाएंगे जिन पर इस बार लड़े इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। चेयरमैनी का चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे चेयरमैनी के अंदर। अभी चुनाव है, मतलब कांसी राम के उस नारे को मजबूत कर रहे हैं। पहली बार
हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है। पहली बार हारेंगे, पहली बार हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे, लेकिन इस बार लड्डन साहब जीतेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। उधर से आरिफ सैफी साहब जीतेंगे, ये भी वादा है। लोगों ने जहन बना लिया है, लोग घरों के अंदर साइलेंट लोग मतलब मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब ने जहन बना लिया है। हमारी इस सीट पर हमारे हिंदू बना लिया है कि हमारी आवाज उठाने वाला एक ही आदमी है। मोदी जी आवाज नहीं उठाते, मोदी जी पैसे वालों को पकड़ते हैं और उनको अपनी जेब में रखते हैं। ये आवाज उठाता है मजलूमों की, इसलिए हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे साथ हैं, सब हमारे भाई हैं। और हिंदुस्तान क़यामत की सुबह तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसा था ऐसे ही चलता रहेगा, और जो ख़त्म करने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं। आसाम के एमसीडी चुनाव में वो कह रहे हैं सरदा की तरह, मतलब सरदा की बात कर रहे हैं बार बार। सरदा की जो अभी आफ्ताब का हुआ था, मैं वही पूछना चाहता हूँ, आफ्ताब कौन है उनसे पूछ तो लीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप आफ्ताब के बारे में पता तो करिए, क्या वो मुसलमान है जिस आफ्ताब की आप आवाज़ उठा रहे हैं बार बार? साहब आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इसको? वो एक मजलूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसमें चाहे जुल्म जालिम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तो ये कहते हैं उसको खुले चौराहे पर खड़े करके आप फांसी दीजिए। आप उसके खिलाफ सियासत क्यों कर रहे हैं? आप फांसी दीजिए ना, हम आपके साथ खड़े, फांसी क्यों नहीं देते? यानी कि आप फांसी नहीं देना चाहते, आप सियासत करना चाहते हैं, आप सियासत करना चाहते हैं, आप जो है फांसी नहीं देना चाहते। हम तो आपके साथ खड़े हैं, अगर हम आपकी बगावत करें जब है बात। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।